हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण। तो देखिए, बिना कुछ समय की देरी किए हमारे दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यदि आप इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी बीएससी फर्स्ट टू फोर्थ ईयर मैथ्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के वीडियोज मिल जाएंगे एंड एमएससी रिलेटेड टू मैथ्स ऑफ वीडियोज मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, हमारा जो दिया गया क्वेश्चन है, डी स्क्वायर प्लस 2 डी प्लस डी डैश का होल डी डैश स्क्वायर कोष्टक जेड 2 cos y माइनस एक्स साइन वाई। तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, जो हाँ हमें अवकल समीकरण में अगर डी स्क्वायर दिया है तो हम उसको किस प्रकार लिखेंगे, ये आपको मैंने अगले क्वेश्चन में भी समझाया था। तो देखिए, पहले तो हम इसकी क्या करते हैं, वो निकाल देते हैं सहायक समीकरण। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन दिया वो लिख लेते हैं, दिया है। ठीक है, दिया है, दिया क्या है, डी स्क्वायर प्लस 2 डी प्लस डी डैश का स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 2 cos y माइनस एक्स साइन वाई। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसकी सहायक समीकरण बना देते हैं। यानी कि सहायक समीकरण मैंने आपको सिखाया था कि जो जो यहाँ होता है उसके यहाँ m लिखना पड़ता है। ठीक है, तो सहायक समीकरण देखिए, सहायक समीकरण क्या हो जाएगी, सहायक समीकरण जिसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं, क्या हो जाएगी, एम स्क्वायर हो जाएगी। और यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2 m² प्लस 2m हो जाएगी। और इधर क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी इज इक्वल टू 0। डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर है, इसकी जगह हम 1 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, m+1 का होल स्क्वायर हो जाएगी। इसको हमने 1 माना है। ठीक है, डी डैश स्क्वायर यहाँ पर 1 हो जाएगा तो 2m हो जाएगा। ओके, डी डैश हमने क्या माना है, 1, ये ध्यान रखना। क्योंकि डी डैश यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको देखिए सर्व समीकरण को सॉल्व कीजिए। ये क्या हो जाएगी, m+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0। और m+1 का होल स्क्वायर यानी एक बार m+1 लिख लो और दोबारा m+1 लिखो। ठीक है, 2 बार है इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m+1 इज इक्वल टू 0 या m+1 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू -1, m इज इक्वल टू -1। जब हमें m के दोनों मान समान प्राप्त हो तब मैंने आपको समझाया था कि क्या लिखते हैं, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जिसको हम सी एफ लिखते हैं, सी एफ क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। और एक और हो जाएगा, उसको भी हम क्या लिखेंगे, फाई 2 इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो सी एफ हो गया हमारा, सी एफ जब अगर दोनों एक माइनस में आ जाए, यानी एम का मान हम क्या प्राप्त हुआ, -1 ही तो है। तो तब हम एक बार माइनस करते हैं फाई 1 के साथ और एक बार क्या करते हैं फाई 2 के साथ माइनस करते हैं। ठीक है, इसको कहने का मतलब C1 के साथ और C2 के साथ। ओके, अब हम निकालेंगे सी एफ के बाद पी आई, फिर हम संपूर्ण हल निकालेंगे। तो देखिए, अब पी आई के लिए हम क्या करेंगे, पी आई इज इक्वल टू हो जाएगा, पी आई के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर होता है 1/FD, ये होता है क्यों। ठीक है, ये होता है, यानी कि ये जो होता है वो दक्षिण पक्ष में होती है ना, वो यहाँ पर क्यों हो जाता है, FD होता है जो ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2 cos y माइनस एक्स साइन वाई, यही हमें दिया है। और यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर, जो भी ये दिया है वो लिख लो आप। तो डी स्क्वायर प्लस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी प्लस डैश का होल स्क्वायर, डी प्लस डैश और डी प्लस डैश लिख सकते हैं, क्योंकि ये यही तो हुआ। इसको हमने क्या लिखा है, डी स्क्वायर, इसको हमने सर्व समीकरण को सीमित रूप में लिखा है। तो इसको हम लिख सकते हैं डी प्लस डैश प्लस डी प्लस डैश। ठीक है, क्योंकि वापस इसको प्रसारित करेंगे, यानी कोष्टक से गुणा कर देंगे, डी स्क्वायर प्लस 2 डी डैश और डी डैश का स्कोर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले इसका समाकलन करना है। समाकलन करने के लिए हम क्या मानते हैं, y इज इक्वल टू हम मान लेते हैं ए प्लस एक्स। ठीक है, ये मानने पर, ठीक है, क्योंकि इसको हमें सरल बनाना है। यहाँ से देखिए 2 cos y की जगह a प्लस एक्स माना, और इधर भी हम x साइन y प्लस ए, यहाँ पर a प्लस एक्स मान लेते। ठीक है, यहाँ से d प्लस डैश डी डी डैश। अब इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे, क्योंकि ये डी डी डैश है, इसको हम समाकलन के रूप में लिख लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक बार तो लिख लेते हैं डी प्लस डी डैश, यहाँ से क्या करते हैं 1/डी प्लस डी डैश, एक तो बाहर ले लेते हैं, एक का समाकलन करना है। 2 cos ए प्लस एक्स माइनस एक्स साइन ए प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा डी प्लस
डी डैश, एक हमने बार ले लिया। ओके, यहाँ समाकलन कर देंगे तब हम हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/d प्लस डी डैश। यहाँ से देखिए इसका समाकलन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से cos का हो जाएगा साइन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 2 साइन ए प्लस एक्स, और यहाँ से देखिए साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस, तो माइनस माइनस अब प्लस बन जाएगा, ये तो माइनस है, अब इसका समाकलन माइनस कॉस हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कॉस ए प्लस एक्स, और इसका समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स का एक ही होगा तो ये केवल बचेगा साइन ए प्लस एक्स। ठीक है, अब देखिए अब वापस समाकलन करना पड़ेगा क्योंकि एक डी प्लस डी डैश का डेरिवेटिव हमें जो है वो और बचा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कर देते हैं इसका समाकलन, यहाँ पर हो जाएगा इसको अब हम वापस क्या कर देते हैं, ए प्लस एक्स है, अब इसको हम वाई के वापस लिख लेते हैं। ठीक है, तो 2 साइन ए प्लस वाई, इसको हम यहाँ से देखिए 2 साइन ए प्लस एक्स है, यहाँ पर साइन ए प्लस एक्स है, यहाँ से घटा देते हैं, एक समान है डी प्लस डी डैश, तो ये हो जाएगा सॉरी साइन ए प्लस एक्स हो जाएगा। देखिए 2 साइन ए प्लस एक्स है या माइनस साइन ए प्लस एक्स है, तो साइन प्लस ए एक्स बच गया, और एक्स कोश ए प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ से देखिए 1/d प्लस डी डैश, अब यहाँ से क्या करते हैं, ए प्लस एक्स को वापस हमने जो माना था वाई वो वापस लिख लेते हैं साइन वाई। ठीक है, और यहाँ से कॉस वाई। ओके, यहाँ तक कोई आपको डाउट, यहाँ से क्या करते हैं, अब वापस एक बार वापस हमें करना है समाकलन, दोबारा समाकलन करना, इंटीग्रेशन करना है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, एक बार वापस मान लेते हैं। तो y को अब की बार मानना है, माना y इज इक्वल टू बी प्लस एक्स लेने पर, अब की बार ए प्लस एक्स लिया था, अब की बार बी प्लस एक्स ले लेते। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा, साइन बी प्लस एक्स और प्लस एक्स कोस बी प्लस एक्स। यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन बी प्लस एक्स का जब हम करेंगे समाकलन तो इसका हो जाएगा माइनस कॉस बी प्लस एक्स, और यहाँ से कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ से माइनस कॉस और प्लस एक्स साइन बी प्लस एक्स, और यहाँ से देखिए कोस एक बार तो इसका समाकलन कर दिया, अब कोस कांस्टेंट रखेंगे, एक्स का करेंगे तो एक्स का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ कोस बी प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ से देखिए समान है, अब इसको क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, नहीं यहाँ से मैंने घटा दिया, नहीं समझे लोग काट दिया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब बी प्लस एक्स का वापस मान लिख लेते हैं, एक्स साइन बी प्लस एक्स, तो यहाँ से देखिए एक्स साइन बी प्लस एक्स का मान लिखा वाई। ठीक है, अब देखिए संपूर्ण हल क्या हो जाएगा, अब देखिए संपूर्ण हल लिखेंगे, संपूर्ण हल क्या हो जाएगा, संपूर्ण हल। ठीक है, संपूर्ण हल हो जाएगा y इज इक्वल टू क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई। ओके, तो सी एफ हमें क्या प्राप्त हुआ, अब हम y नहीं लेंगे क्योंकि y ये जो है वो उस सी एफ और पी आई में आया है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, z लेंगे। ठीक है, तो यहाँ z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको 5/1 सी एफ ये मान प्राप्त होता है, 5/1 y माइनस एक्स प्लस i2 y माइनस एक्स और प्लस ये x साइन y। ओके, तो इस प्रकार आंसर और हेंस जो हमें प्राप्त करना था वो हमने आंसर प्राप्त कर दिया। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियोज, मिलते हैं एक नई वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, बीएससी सेकेंड ईयर साथियों के साथ, और मिलते हैं एक नई वीडियोज के साथ।